नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और हिंदी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, धर्मवीर भारती की भाषा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो धर्मवीर भारती है, यहाँ पे आपको धर्मवीर भारती की भाषा की प्रमुख विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि धूमिल जनवादी कवि है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो धूमिल है, यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि धूमिल जनवादी कवि है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नागार्जुन को जन कवि क्यों कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो नागार्जुन है, यहाँ पे आपको बताना है कि नागार्जुन को जन कवि क्यों कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुक्ति बोध के काव्य की भाषा पे प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो मुक्ति बोध है, यहाँ पे आपको मुक्ति बोध के काव्य की भाषा पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अज्ञेय की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो अज्ञेय है, यहाँ पे आपको अज्ञेय की काव्यगत विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी के काव्य में बीरा शीर्षक पर निबंध लिखिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो महादेवी है, यहाँ पे आपको महादेवी के काव्य में बीरा शीर्षक पर निबंध लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, इस कथन की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो पंत है, कह रहा है कि पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, इस कथन की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, निराला के छायावादी काव्य की विशेषताएं लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो निराला है, यहाँ पे आपको निराला के छायावादी काव्य की विशेषता लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का स्थान निर्धारित कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो जयशंकर प्रसाद है, यहाँ पे आपको हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का स्थान निर्धारित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतेंदु जी की काव्य भाषा पे प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतेंदु जी हैं, यहाँ पे आपको भारतेंदु जी की काव्य भाषा पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जायसी के सौंदर्य चित्रण पे प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो जायसी हैं, यहाँ पे आपको जायसी के सौंदर्य चित्रण पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कबीर की भाषा पे प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो कबीरदास है, यहाँ पे आपको कबीरदास की भाषा पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसीदास की भक्ति भावना पे प्रकाश डालिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो तुलसीदास है, यहाँ पे आपको तुलसीदास की भक्ति भावना पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीर खुसरो की भाषा पर अति संक्षिप्त लेख लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो अमीर खुसरो है, यहाँ पे आपको अमीर खुसरो की भाषा पर अति संक्षिप्त लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यापति भक्त कवि है, श्रृंगारी सिद्ध कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो विद्यापति है, कह रहा है कि विद्यापति भक्त कवि है, श्रृंगारी, इसकी सिद्ध करना है। विद्यापति भक्त कवि है, श्रृंगारी सिद्ध कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो विद्यापति हैं, कह रहा है कि विद्यापति भक्त कवि है, श्रृंगारी सिद्ध करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रगतिवाद है, यहाँ पे आपको प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रीतिकालीन कविता की विविध धाराओं पर प्रकाश डालिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो रीतिकाल की कविता है, यानी कि जो रीतिकालीन कविता की है, रीतिकालीन कविता की विविध धाराओं पर प्रकाश डालिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो रीतिकालीन कविता है, यहाँ पे आपको रीतिकालीन कविता की विविध धाराओं पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो संत काव्य है, यहाँ पे आपको संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, धूमिल जनचेतना के कवि है, उनकी रचनाओं के आधार पर इसकी परिभाषा कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो धूमिल है, कह रहा है कि धूमिल जनचेतना के कवि हैं, उनकी रचनाओं के आधार पर इसकी समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोगवादी काव्यधारा में अज्ञेय जी का स्थान निर्धारित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रयोगवादी काव्यधारा है, यहाँ पे आपको प्रयोगवादी काव्यधारा में अज्ञेय जी का स्थान निर्धारित करना है।
अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है सुमित्रा नंदन पंत के प्रकृति चित्र पर सुधारण प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सुमित्रा नंदन पंत है, यहाँ पे आपको सुमित्रा नंदन पंत के प्रकृति चित्र पर प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है निराला के प्रगतिवादी काव्य की समीक्षा कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो निराला है, यहाँ पे आपको निराला के प्रगतिवादी काव्य की समीक्षा करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है घनानंद के वीरवर्ण की विशेषताओं का उद्घाटन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो घनानंद है, यहाँ पे आपको घनानंद के वीरवर्ण की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है बिहारी के दोहे गागर में सागर इस उक्ति को उदाहरण से समझाइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो बिहारी है, यहाँ पे कह रहा है कि बिहारी के दोहे गागर में सागर है, इस उक्ति को उदाहरण से समझाना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है कबीर की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो कबीरदास की भक्ति भावना है, यहाँ पे आपको कबीरदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है तुलसी की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो तुलसीदास है, यहाँ पे आपको तुलसीदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है गोरखनाथ की काव्यगत विशेषताओं का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो गोरखनाथ है, यहाँ पे आपको गोरखनाथ की काव्यगत विशेषताओं का संक्षिप्त विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है छयवादी काव्य की भावगत एवं शिल्पगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो छयवादी काव्य है, यहाँ पे आपको छयवादी काव्य की भावगत एवं शिल्पगत विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्रगतिवादी की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रगतिवाद है, यहाँ पे आपको प्रगतिवाद की विशेषता बताना है और प्रगतिवाद की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है मानवीय मूल्यों की दृष्टि से भक्ति काव्य का मूल्यांकन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो मानवीय मूल्य है, यहाँ पे आपको मानवीय मूल्यों की दृष्टि से भक्ति काव्य का मूल्यांकन करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।